नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी नहाने से पहले या नहाने के बाद ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं? अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो ये आदतें कमजोरी, चक्कर और अपच जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती सबसे ज़्यादा बुजुर्ग करते हैं। दोस्तों, नहाना सिर्फ शरीर की सफाई के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर नहाने का समय और तरीका सही ना हो तो कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। आज हम जानेंगे 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें हर बुजुर्ग को करने से बचना चाहिए और जानना चाहिए। गलती नंबर 1, खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेना। बहुत से लोग नाश्ता या खाना खाते ही सीधे नहाने चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? जब हम खाना खाते हैं तो शरीर पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस समय रक्त प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा पेट और आंतों की ओर बढ़ता है, ताकि भोजन ठीक से पच सके। अगर आप उसी समय नहा लेते हैं, खासकर बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से, तो शरीर को तापमान नियंत्रित करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इससे कुछ लोगों में पाचन धीमा महसूस हो सकता है, भारीपन, गैस या असहजता हो सकती है, खासकर बुजुर्गों में जिनकी पाचन क्षमता पहले से थोड़ी कमजोर होती है। यह आदत परेशानी बढ़ा सकती है। क्या करें? खाना खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट बाद नहाने की कोशिश करें। गलती नंबर 2, बिल्कुल खाली पेट नहा लेना। कई बुजुर्ग सुबह उठते ही बिना कुछ खाए सीधे नहाने चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अगर पेट लंबे समय से खाली है तो कुछ लोगों में ब्लड शुगर कम हो सकती है। ऐसे में नहाते समय या नहाने के बाद कमजोरी, चक्कर या घबराहट महसूस हो सकती है। अगर किसी को पहले से डायबिटीज या लो ब्लड प्रेशर है तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है। क्या करें? अगर आपको खाली पेट कमजोरी महसूस होती है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार नहाने से पहले हल्का नाश्ता या एक फल लें। फिर नहाने के बाद पौष्टिक नाश्ता करें। अगर अभी तक दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। एक लाइक तो बनता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम रोज बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी आसान और उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। गलती नंबर 3, नहाने के तुरंत बाद भारी काम करना। कई लोग नहाते ही कपड़े धोने, झाड़ू पोछा करने या भारी सामान उठाने लगते हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? नहाने के बाद शरीर का तापमान और रक्त संचार धीरे धीरे सामान्य हो रहा होता है। ऐसे समय अचानक भारी काम करने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इस वजह से कुछ लोगों को चक्कर, कमजोरी, सांस फूलना या बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। क्या करें? नहाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आराम करें। उसके बाद ही भारी काम शुरू करें। गलती नंबर 4, नहाने के तुरंत बाद एसी या तेज पंखे के सामने बैठना। गर्मी के मौसम में बहुत से लोग नहाते ही एसी या तेज पंखे के सामने बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? नहाने के तुरंत बाद त्वचा गीली होती है और शरीर सामान्य तापमान पर लौट रहा होता है। ऐसे समय तेज ठंडी हवा कुछ लोगों में मांसपेशियों की अकड़न, सर्दी, जुकाम या असहजता बढ़ा सकती है। क्या करें? पहले शरीर और बाल अच्छी तरह सुखाएं, उसके बाद ही सामान्य तापमान वाले कमरे में रहें। गलती नंबर 5, गीले बाल और गीले कपड़ों में देर तक रहना। बहुत से लोग नहाने के बाद गीले बाल और गीले कपड़ों में ही काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? गीले कपड़ों की वजह से शरीर का तापमान कम हो सकता है। इससे कुछ लोगों को ठंड लगना, मांसपेशियों में जकड़न या असहजता महसूस हो सकती है। खासकर बरसात के मौसम में यह आदत परेशानी बढ़ा सकती है। क्या करें? नहाने के तुरंत बाद तौलिए से शरीर और बाल अच्छी तरह सुखाएं और सूखे कपड़े पहनें। निष्कर्ष दोस्तों, अच्छी सेहत सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि सही आदतों से भी बनती है। नहाने से पहले और बाद में
इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को अधिक स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, प्रियजनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी आसान जानकारी के लिए हमारे चैनल अद्भुत वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ध्यान रखें, हर व्यक्ति की सेहत अलग होती है। अगर आपको पहले से हृदय रोग, हाई या लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई अन्य गंभीर बीमारी है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों।